जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के लिए मन का व्यथित होना, जलना, यह तो भगवत कृपा तथा परम सौभाग्य के लक्षण हैं। कभी चैन न पड़े, पर इसमें जो भगवान की मधुर स्मृति होती है, वह प्रचंड ज्वाला में भी कितनी अनंत शारदीय सुधांशु की शीतलता को लिए होती है। यह सुख भी तो तुम्हें होता है, फिर तुम्हारे पास तो भगवान रोज आते हैं, जगाते हैं, दिखते नहीं पर अनुभव होता है, मौन रहते हैं पर अपना आना तो तुम्हें बतला ही देते हैं। यह जब हो रहा है तब वे तुमसे दूर कहाँ हैं। उनसे प्रार्थना करो, उपेक्षा मत करो, सो मत, उनसे बोलने का आग्रह करो, वे बोलेंगे भी। तुम्हारे जैसी वेदना किसी बड़े भाग्यशाली को ही होती है। संसार के भोगों के लिए सब पीड़ित व्यथित रहते हैं। तुम्हारी पीड़ा व्यथा भगवान के लिए है। यही तो मानव जीवन का परम फल है। देखो, मुझ में कोई शक्ति तो है नहीं, भगवान स्वतंत्र हैं, पर जहाँ तक मुझसे बन पड़ता है मैं प्रयत्न करता हूँ। तुम्हारे लिए प्रायः रोज ही कुछ न कुछ किया करता हूँ। वे मुस्कुराते रहते हैं, वे खेलते हैं, खेलते रहें, उनकी स्मृति सदा सतत बनी रहे। तुम जरा भी निराश उदास मत होना। तुम उनके समीप समीप पहुँच रही हो। वे तुम्हें तपा तपा कर परिशुद्ध कर रहे हैं। प्रसन्न रहा करो। आगे भाई जी कहते हैं, भगवान की कृपा है, पर सदा सर्वदा केवल श्री भगवान का ही स्मरण रहे। भगवान की ही अनुभूति हो, भगवान में ही प्रेम हो। कहीं भी किसी भी कारण से मोहवश सांसारिक प्रपंच का संपर्क मन में बिल्कुल न रहे। संसार कहीं कहीं भगवान के नाम पर भी मन में आ जाता है, अतएव बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। पता ही नहीं लगता, हम मानते हैं केवल भगवान से हमारा संपर्क है, पर गहराई से देखने पर पता लगता है कि छिपकर भगवान के स्थान पर भोग बैठ गया था। इसलिए बड़ी सजगता के साथ केवल भगवान को ही शरीर मन वाणी से सदा पकड़े रखना चाहिए। भगवान यदि दर्शन देते हैं तो बड़ा सौभाग्य है, उनकी महती कृपा है। न देते हों तो उनकी मर्जी, पर उनकी मधुर पवित्र स्मृति कभी न छूटे, क्षण भर के लिए भी नहीं। उनकी अमिलन की स्थिति में भी उनकी स्मृति महान आनंददायिनी होती है। वहाँ दुख का तो कहीं लेश भी नहीं रहता। दर्शन की तीव्र इच्छा रहती है, उसमें व्याकुलता भी तीव्र होती है, पर उस व्याकुलता की अग्नि में सदा सर्वदा अनवरत रूप से उनकी मधुर स्मृति की अत्यंत शीतल सुधा धारा प्रवाहित होती रहती है। इससे उस अदर्शन की व्यथा में भी परमानंद की उपलब्धि होती रहती है। यही भोग वासना की व्यथा और भगवान के अमिलन की व्यथा में महान अंतर है। अतएव तुम देखती रहना अपने हृदय को, उसमें इस मधुर सुधा धारा का कोटि कोटि चंद्र सुशीतल प्रवाह निरंतर बह रहा है या नहीं। ये पूज्य श्री भाई जी ने एक साधिका को उनके पत्र का उत्तर दिया। जय श्री राधे। जय श्री राधे।